हार्दिक स्वागत है लॉकडाउन शो शहजाद में। सुस्वागत है। थैंक यू थैंक यू। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, परफेक्ट। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी इमेज बहुत बढ़िया आ रही है। करते हैं हम इंटरव्यू को ऑन। सबसे पहले तो आपको चांद रात की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल है ईद का त्योहार और ईद के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी चांद रात मुबारक, सबको चांद रात मुबारक मेरी तरफ से। आपने अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार से की थी और किस तरीके से आपने आगाज किया था टेनिस क्रिकेट? एक्चुअली मैं बहुत छोटा था वो टाइम पे। मैं 13 साल का था तब मैं फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था अपने एरिया में। एक केम ग्राउंड पे खेला था। तब मेरी टीम थी, एरिया की टीम थी, महागिरी BICC टीम थी। तो वो टाइम पे मैं बहुत छोटा 13 साल का था, तब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट। फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते मैं फिर सेंट्रल ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने लगा, तब मैं राबुड़ी में खेलने लगा था। बिल्कुल। उसके बाद आपका सफर प्रोफेशनल क्रिकेट में हुआ। आपने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा और किस तरीके से आपने अपने नाम की छाप छोड़ी, उसके बारे में भी हमसे जरूर साझा करिए। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में गया तो अक्कू की वजह से गया, क्योंकि ऐसा हो गया था मैं जब ट्यूशन जाता था वो टाइम पे, तो ट्यूशन से आता था खेलने सेंटर में प्रैक्टिस करने। बहुत छोटा था, 15 साल का या 14 साल का रहूंगा वो टाइम पे। तो मैं खेलने आता था सेंट्रल में, और मेरे को अक्कू भी पता नहीं था कौन है। लेकिन एक बार मैं वो बॉलिंग में को बैटिंग कर रहा था वो, और मैं बॉलिंग डाल रहा था उसको। तो मेरी पेस वो टाइम बहुत थी। तो बाद में वो बैटिंग करके वो आउट होने के बाद वो फॉरवर्ड पे आके खड़ा हुआ, और उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला इमरोज नाम है मेरा, ऐसा ऐसा। तो बोले कहाँ रहते हो? मतलब हागिरी में रहता हूँ। तो बोले ठीक है, अपने को पालघर जाने का खेलने, मुस्लिम टूर्नामेंट है, तुम आओगे क्या? मैं बोला आऊंगा, मैं मेरे एग्जाम वगैरह नहीं रहेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो पालघर के टूर्नामेंट के पहले ही ना एक मुमरा में टूर्नामेंट था, अच्छा। पीछे वाले ग्राउंड पे, खाड़ी वाला ग्राउंड पे, मित्तल के पीछे वाले। दैट्स राइट। तो वो टूर्नामेंट में खेलने गया था राबुड़ी की टीम से पहली बार। तो उधर मैंने बॉलिंग वगैरह अच्छी डाला था। तो ऐसी मेरी आहिस्ते आहिस्ते शुरुआत हुई थी राबुड़ी की तरफ से। बिल्कुल, करियर की शुरुआत आपने राबोड़ी से की थी और आज भी राबोड़ी की ओर से आप खेल रहे हो। और घरेलू क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर बात करूँ तो आपने हर एक टीम में परफॉर्मेंस किया है। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब भी अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट हो तो 4-5 बड़े-बड़े सितारे मिलकर एक टीम बनती है और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस किया जाता है। आपने सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट में कौन-सी टीम के लिए परफॉर्मेंस किया है? हमें पता है, लेकिन दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा समय अगर कोई टीम को दिया ओपन की, तो वो कौन-सी टीम? मैं विनर स्पोर्ट्स के लिए कम से कम 7 से 8 साल खेला हूँ विनर स्पोर्ट्स के लिए। 7 और से दो 8 साल साल। हाँ, और 2 साल यस, मैंने GI11 के लिए खेला था। और अभी मैग्निफिसेंट 1 साल से मैग्निफिसेंट के नाम से खेल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। अमरुज खान, कभी आपने सोचा था कि गली मोहल्ले से आप डायरेक्ट शारजा के स्टेडियम तक के पहुँच जाओगे? कभी आपने ऐसा ज़हन में भी लाया था, कभी ऐसा माइंड में चला था कि आप गली मोहल्ले से डायरेक्ट आप शारजा तक के सफ़र तय करोगे? लेकिन ये मेहनत तो आपकी थी, लेकिन कभी ऐसा माइंड में आया था? नहीं, ऐसा तो कोई माइंड में आया नहीं था। एक्चुअली कैसा है, खेल के कम से कम 10 से 8 साल से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो भी माशाल्लाह से नाम तो अच्छा हो गया था क्रिकेट में। तो उसी जरिए से अब मेरे लोग भी बहुत पहचान करते थे। अक्कू था, सुमित था, शाहिद था, जो जरिया थे मेरे ले जाने के वहां पे, कि मैं यस, परफॉर्मेंस वहां कर सकता हूँ ऐसा। उनके बिल्कुल। जरिए से मैं वहां तक गया। बहुत ही बढ़िया आपका ये सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो अमरोज खान ने अपने गेंदबाजी के चर्चे हर जगह पर, हर जुबां पर लाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। एक पेस गेंदबाज अगर जो यहाँ हमारे आने वाले यंगस्टर्स हैं, उनसे उनको अगर आप कोई चीज़ के लिए नसीहत देना चाहते हैं, उनके भी सवालात कुछ ऐसे रहते हैं कि भाई एम्ब्रोस की जैसी बॉलिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एम्ब्रोस के पास इतना पेस है, वो किस किस प्रकार से ये गेंदबाज़ी करते हैं? क्या उन्हें पावर कैसे मिलती है और क्या ये फिटनेस के लिए कुछ करते हैं, या फिर कुछ ऐसा टैलेंट ऊपर वाले ने आपको दे दिया है जो बाकी किसी के पास नहीं? इसके बारे में क्या कहेंगे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए? एक्चुअली ऐसा है कि वो, मैं ऐसा कुछ फिटनेस वगैरह करता नहीं हूँ। मतलब नॉर्मल ओके, प्रैक्टिस करने जाता हूँ, कुछ फिटनेस वगैरह करते हैं कुदरत ने मेरे को जो दिया है। मैं पेस भी इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ करने नहीं जाता हूँ। मैं नॉर्मल पिचिंग करता हूँ, पिचिंग पे पेस होती है बस। वो एक पिचिंग हो बिल्कुल। गई, यॉर्कर हो गई, उसमें पेस डालता हूँ बस। बिल्कुल, एमरोज़ अगर आपकी मैं बात करूँ तो आपने काफ़ी सारे मैचेज़ अपनी टीम को जिताए हैं। लाजवाब गेंदबाज़ी आपने ज़रूर की है और इस सीज़न में अगर मैं ख़ासकर बात करूँ पालघर की, तो पालघर में आपके नाम के जो चर्चे चल रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा ही चल रहे थे। वो
एक सिचुएशन उस मैच के बारे में, उस टूर्नामेंट के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ आप साझा करेंगे? एसपीपी चषक वो वाली बोल रहे हैं आप? यस यस, जिसमें आपको बेस्ट बॉलर के रूप में जाना और पहचाना गया था। एक्चुअली ऐसा हो गया था वो टाइम पे ना, हमारी टीम में उमर 11 की टीम थी। वो टाइम पे कम से कम 22 प्लेयर थे उसमें। उसमें 7 बॉलर थे और कम से कम 15 या 16 बैट्समैन थे उसमें। और उसमें सिर्फ निकालना था हमको 11 प्लेयर। ओके। तो उसमें अभी 3 बॉलर तो निकल गए थे, चौथा बॉलर मैं निकल गया था। तो हम 4 बॉलर डाल रहे थे बॉलिंग। और उसमें सेमीफाइनल में हम लोग की मैच लग गई पालघर से। वो एक अच्छी मैच थी हम लोग की पालघर की, और पूरा ग्राउंड उनके सपोर्ट में था क्योंकि वो एरिया की टीम थी उनकी, पालघर की। और पूरा सपोर्ट उनके साथ, और इतना क्राउड था वो ग्राउंड पे, और पब्लिक इतना चिल्ला रही थी वगैरह, क्योंकि शिरगांव वगैरह की पब्लिक भी आई थी। बिल्कुल तो वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे। और वो मैच में मैंने 4 या 5 विकेट ले लिया था। 6 रन थे 2 ही ओवर में। बिल्कुल, ऐसा होता है कि अगर कोई बॉलर टूर्नामेंट खेलता है तो वो प्रॉपर अपनी विकेट याद रखता है। तो मुझे आप बताएंगे कि उस टूर्नामेंट में आपने बेस्ट बॉलर की जो खिताब हासिल किया था, तो आपने कितनी विकेट चटकाई थी और कितनी विकेट आपके हिस्से आई थी? मैंने 4 मैच में 9 विकेट लिया था कुछ उसमें। क्या बात है! हाँ। लाजवाब आपने उस वक्त गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया आपकी गेंदबाजी रही। और उसी तरीके से अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपके क्लोज फ्रेंड प्रोफेशनल क्रिकेट में, अगर आपके बिल्कुल एक खास दोस्त के रूप में आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं और अपनी पर्सनल बातें भी उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो बंदे का नाम क्या होगा? अक्कू से ही बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है पर्सनल, या रन खाता हूँ किधर भी, कुछ भी रन खाता हूँ या अच्छे पॉइंट डालता हूँ, या बॉलिंग प्राइज मिलता है तो भी मैं उससे ही कुछ भी शेयर करता हूँ बस। कभी ऐसा हुआ है कि मैच के दौरान आपने बहुत ज्यादा रन दे दिए और अक्कू को आ गया गुस्सा, तो अक्कू ने आपको ग्राउंड के बीच में या फिर साइड में लेकर बहुत डांटा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ हादसा? अरे मेरे को डांटा नहीं, वो ग्राउंड पे मारा भी उसने। यस, बड़े भाई जैसे हैं। और हाँ। इसके आपके बाद उनका भी इंटरव्यू है, तो उनसे भी आपके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। तो वो इस तरीके के हादसे आपके साथ हो चुके हैं, गलतियों को सुधारने का मौका फिर से आपको देते हैं अक्कू, और आप हाँ उस बोल। पर कमबैक बहुत बढ़िया करते हो। उसी तरीके से अगर इस सीजन में अगर मैं आपके टीम के लिए बात करूं, यहाँ थाना के खिलाड़ियों की बात करूं, तो एक बेहतरीन गेंदबाज प्रोफेशनल क्रिकेट को थाना की ओर से मिला है, जिसका नाम है रवि बुम्बक। उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या बताना चाहेंगे और कैसा लगता है उनके साथ खेल कर? रवि एक्चुअली ना बहुत अच्छा लड़का है। थोड़ा थोड़ा इमेच्योर है बहुत, क्योंकि अभी अभी थोड़ा मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट चालू किया उसने खेलना। बॉलिंग वगैरह बहुत अच्छी डालता है, वो वेरिएशन अभी सीख रहा है। बहुत अच्छी बात है, जितना वेरिएशन सीखेगा उतना ऊपर जाएगा। और उसको अभी पिछले साल ही मुंबई का बेस्ट बॉलर अवार्ड मिला है उसको इस बार। यस सर, बेस्ट बॉलर के रूप में उन्हें जाना और पहचाना गया। लेकिन प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता, मैं तो सबसे पहले थैंक्स कहूंगा कि जो हमारे यहाँ के थाना के लेजेंड प्लेयर्स हैं और जितने भी जिन्होंने भी उसे मौका दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद जरूर करूंगा कि इस मुकाम तक के लाने में उन सभी का सपोर्ट है। जिस सही तरीके से सही। आपको बैकअप मिला, आपको जिस तरीके से सपोर्ट मिला, उन्हें भी मौका मिला है। जिस तरीके से आपकी ऊपर अक्कू की नजर पड़ी, तो अक्कू ने आपको चांस दिया। गली मोहल्ले से दुबई तक का आपका जो सफर रहा। चलिए, अब दुबई की बात करते हैं। क्या शारजा ग्राउंड पर जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में क्रिकेट होता है, जिस तरीके से हम टेनिस बॉल से यहाँ पर जो मैच खेलते हैं, यहाँ का गेम और वहाँ के गेम में क्या फर्क है और क्या कठिनाइयां हुई वहां पर जाकर खेलने में, उसके बारे में हमारे साथ जरूर साझा करिए आप। उधर ऐसा रहता है कि उधर पूरा ग्रासी विकेट रहता है। कोई भी ग्राउंड पे अपन खेलेंगे ना, अजमल प्रीमियर लीग भी खेले थे हम लोग, वो टाइम जीते भी थे एक यस। साल। तो वो टाइम बेस्ट बॉलिंग बॉलिंग प्राइज भी मेरे को मिला था उससे पहला। और अपना शारजा की बात करें, उधर पूरा ग्रासी विकेट रहता है। उधर शॉर्ट बॉल डाल दिया, गुड लाइन बॉल डाल दी ना, बहुत जोर से बॉल आता है उधर। जैसे टेप बॉल रहता है ना, टेप बॉल कितना जोर से आता है, वैसी यस यस। स्पीड में बॉल आता है। तो बैट्समैन को जल्दी पिक करना हार्ड रहता है। और अपन ओवर पिच बॉल डाल दिए उधर, तो सामने 6 या कवर भी किधर भी 6 मार सकते हो बॉल को। थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब अपने जैसे क्रिकेट उधर का अलग है, बहुत अलग क्रिकेट है। बिल्कुल, क्योंकि अपनी वहां का इधर मट्टी की विकेट रहती है, वहां पे ग्रासी विकेट रहती है, लेदर की प्रॉपर लेदर की विकेट रहती है उधर। बिल्कुल जिस वक्त आपने कदम रखा था शारजा ग्राउंड पर, तो आपकी जो फीलिंग थी, जो आपने फीलिंग होती है ना कि यार मैं हाँ। कभी सोचा नहीं था और पहुंच गया, जो फीलिंग थी, उस फीलिंग को हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे? कैसा फील कर रहे थे पहली बार शारजा के ऊपर कदम रखते हैं, शारजा ग्राउंड में और शारजा स्टेडियम में कदम रखते फीलिंग तो मतलब मैं शारजा के टूर्नामेंट खेलने से पहला, एक बार उससे पहले पिछले साल हम लोग गए थे खेलने के लिए अरब प्रीमियर लीग, मतलब दुबई में जा चुका था उससे पहले। हैं? और शारजा का जो 10 PL था, वो उसके 6 महीने के बाद था। अरब यस प्रीमियर लीग के 6 या 5 महीने के बाद था।
यस। तो मैं उससे पहले ऑलरेडी जा चुका था। तो अरब अरब प्रीमियर लीग हम लोग फाइनल वो टाइम जीते भी थे। तो हम लोग की टीम भी वो टाइम बहुत अच्छी टीम थी, क्योंकि ओके। हमारी टीम में ओमकार ऐड हो गया था, विनर स्पोर्ट्स तो पूरी थी, और अंकुर यस। सिंह भी था हमारे साथ में, अफजल था। तो हमारी टीम बहुत प्योर टीम हो गई थी वो टाइम पे, एकदम बैलेंस टीम थी। तो शारजा में जाने के बाद तो बहुत अच्छा फील हुआ, कि ऐसा लगा कि अपना कुछ तो अलग ही जगह पे आ गए, और ग्राउंड में अपन एक बार पहुंच गए तो एकदम अलग ही लग रहा था कुछ, क्योंकि ऐसा ग्राउंड अपने देखने नहीं मिलता और खेलने भी नहीं मिलता ऐसी सब ग्राउंडों में। डीवाई पाटिल वगैरह में, वानखेड़े में कहाँ मैचेस होती टेनिस की, ऐसा हो गया था। बिल्कुल। जब आप दुबई में परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वहां पर जो चेयरअप करने वाले लोग थे, वहां पर मेरे ख्याल से हर कंट्री के लोग उस मैच को देख रहे थे। तो चेयरअप क्या टीम जो हमारी यहाँ से गई थी महाराष्ट्र से, उसके चेयरअप करने वाले दर्शक ज्यादा थे, या फिर और कोई क्षेत्र के यानी ऑपोजिट टीम के चेयरअप करने वाले दर्शक ज्यादा थे? क्या फंडा था, यानी ऑडियंस का क्या वहाँ पे सपोर्ट रहा आप लोगों को? मेन तो उधर ऑडियंस नहीं रहती है, मतलब कोई मैच देखने बहुत कम लोग आते हैं, गिने चुने 100 से 150 लोग आते रहेंगे। जिसको छुट्टी मिलती है वो फ्राइडे को ही मिलती है उधर छुट्टी, अपने संडे रहती है वहाँ फ्राइडे रहती है। तो फ्राइडे उधर फाइनल रहता है, सेमीफाइनल फ्राइडे फ्राइडे को रहता है। तो उधर ऐसा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कोई पब्लिक रहती नहीं है। अपने जो आज आज पहचान वाले या रिश्तेदार रहते हैं वही आते हैं देखने मैच बस। बिल्कुल, आपने बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता खेली, जैसे शक्ति चषक हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सुप्रीमो हो गया, काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता हमारे जो महाराष्ट्र में होती है, खासकर रतन बुआ पाटिल चषक, ये सब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले आपने जब करियर की शुरुआत की थी और पहला टूर्नामेंट आपके हिस्से में, ये तीनों टूर्नामेंट में से पहला टूर्नामेंट आपको खेलने का मौका मिला, तो उस वक़्त आपने क्या फ़ील किया? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई था कि नहीं अब मैं ये खेल सकता हूँ टूर्नामेंट? उसके बारे में आप क्या कुछ साझा करेंगे हमारे? मैंने सबसे पहला टूर्नामेंट प्रोफेशनल क्रिकेट का विनर स्पोर्ट्स की तरफ से खेला था, मैंने खेला था उल्लासनगर में। उल्लासनगर का टूर्नामेंट था, मैंने पहले ही मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पहला ही मैच था मेरा, उसमें मैन ऑफ द मैच मेरे को मिला था। उसके बाद मैंने सेकंड टूर्नामेंट खेला था, डायरेक्ट रतन बुआ खेला था, सेकंड टूर्नामेंट ही। और हमारी बिल्कुल। मैच थी सेमीफाइनल, डिंगडोंग के साथ ही मैच थी। कृष्णा को मैंने दो बॉल डाल डॉट डाल के तीसरी बॉल में पीछे से बोल्ड लिया था, और मेरे को मालूम भी नहीं था कृष्णा था, अक्कू ने मेरे को कभी बोला भी नहीं। तो कभी चलिए, अब तो आपको सब प्लेयर्स के नाम पता है, आपका करियर काफी लंबा हुआ है, लंबा चला है, और हम दुआएं करेंगे कि बहुत बढ़िया इसी तरीके से आप थाना का नाम रोशन करें। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि कभी बड़े खिलाड़ी के साथ आपका टफ एनकाउंटर हुआ है कि एमरोज बॉलिंग लेकर खड़े हैं, सामने डेंजर बैट्समैन है, नामचीन बैट्समैन है, दोनों की ठसन चल रही है और ठसन में एमरोज खान बॉलिंग कर रहे हैं, वहां से बैट्समैन भी ठसन में बैट को स्विंग कर रहे हैं, कभी ऐसा आमना सामना ठसन भरा हुआ है किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा नेचर कभी ऐसा था ही नहीं। मैं विकेट लेने के बाद भी नॉर्मल मुंडी नीचे करके ही रहता हूँ कभी भी। मैं कभी ठसन से कभी किसको या उसके अंग पे कभी गया ही नहीं आज तक, और मैं किससे ठसन लेता ही नहीं। उसने मेरे को सिक्स मारा तो मैं भी कुछ बोलता नहीं, मैंने विकेट लिया तो मैं भी कुछ बोलता नहीं उसको। और मेरे को सबसे अच्छा प्लेयर मेरा एक्चुअली माना या तो मेरा ओमकार देसाई है, उसको बॉलिंग डालने में मेरे को बहुत मजा आता है। बिल्कुल, ओमकार देसाई जो कि हमारे महाराष्ट्र के एक दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में आते हैं, और खासकर मुंबई के लिए अगर बात करें तो बहुत बढ़िया प्लेयर और बड़े प्लेयर माने जाते हैं। और चलिए, ये तो हो गई प्रोफेशनल क्रिकेट की बात, अब करते हैं आपकी खुद की घरेलू टीम की बात है। घरेलू टीम की अगर मैं बात करूं तो आपकी टीम है बिल्कुल अख्तर शेख जिसमें खेलते हैं, काफ़ी बेहतरीन टीम मानी जाती है। राबुड़ी, आरसीसी राबुड़ी के नाम से मशहूर टीम है और काफ़ी सारी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है। आरसीसी राबुड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो अक्कू नो डाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उसके बाद आपके टीम में एक है आसिफ, जिन्हें प्यार से बांगड़ा कहा जाता है। उनके बारे में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि उस खिलाड़ी को मैंने देखा है इस सीज़न में, अगर एमरोज और अक्कू के साथ-साथ अगर कोई और भी फॉर्म में था, तो उसका नाम था आसिफ बांगड़ा। इसके बारे में बताइए प्लीज़। बांगड़ा के बारे में जो बोले कमी है, क्योंकि बांगड़ा ऐसा है, अपन उसको कुछ भी हो, आउट भी हो गया तो वो हंसते ही रहता है, और सिक्स मारेगा तो भी हंसते रहता है। और उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है कि तू ओपनिंग मेरे साथ आएगा ना, तो बोलता है मेरे को कुछ टेंशन रहता नहीं है। बोले अक्कू आएगा ना, मेरे को डर लगता है बैटिंग करने। बोले कुछ डॉट हो गया बॉल तो मेरे को चिल्लाता है, बोले सामने से ही। ऐसा उसका प्रॉब्लम है। नहीं, अक्कू भी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अक्कू भी शायद मेरे ख्याल से ये चीज को सुनते होंगे और जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। होता है एक बड़े क्रिकेटर के सामने अगर कोई यंगस्टर खेल रहा है और कुछ गलतियां कर रहा है, तो उसे ये फीलिंग होती है कि नहीं, मेरे सामने लेजेंड है तो वो लेजेंड मुझ पर भड़केगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि आपके साथ तो बड़े बड़े हादसे हो चुके, अगर आपने अच्छी बॉलिंग नहीं डाली तो खैर ये तो बातें थी आसिफ की। आसिफ की अगर मैं एक अच्छी आदत के बारे में आपसे पूछूं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उसके अंदर एक अच्छी आदत, ये क्रिकेट से रिलेटेड ये अच्छी आदत है?
उसकी अच्छी आदत ये है कि वो चाहता है कि हर बॉल में सिक्स ही मारूं, चाहे वो कोई भी बॉलर, मतलब वो कभी किससे डरा ही नहीं है आज तक। कोई भी बॉलर है तो किससे डरता ही नहीं है आज तक, कि वो हंसते रहता है, बस बस मार दिया तो मार दिया बस। ऐसा है उसकी अच्छी उसी आदत है। उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि एक उसकी कोई खराब आदत जिसे आप, जैसे जिस तरीके से आपको नागौरा गुजरती, कौन सी उसकी ऐसी एक खराब आदत है जो आपको पसंद नहीं आती? उसकी खराब आदत ये है कि वो मैच की सिचुएशन समझता ही नहीं है कभी। मतलब 6 बॉल 1 रन भी चाहिए रहेगा ना, तो वो ऐसा है कि सिक्स ही मारना है मेरे को, 1 रन कर ले मैच जीतने वाले वैसे भी, और उसमें आउट हो गया तो फिर हंसते रहता, बस वो खराब आदत है, कैलकुलेशन ही नहीं कुछ। आपने ही तो कहा था हंसी मजाक वाला प्लेयर है और हमेशा उसके चेहरे पे हंसी रहती है। चलिए खैर, उसके बाद अगर आपकी टीम के एक और सदस्य अजहर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अजहर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे मुझे? अजहर बहुत अच्छा बैट्समैन है हमारी टीम का, एक अच्छा फिनिशर है हमारी टीम के लिए। अगर ऊपर विकेट जाते हैं तो नीचे हम लोग को इतना भरोसा है कि 6 बॉल 20 या 6 बॉल 25 24 चाहिए रहेगा, तो उससे एक उम्मीद रहती है कि ये जाके कुछ भी कर सकता है, मार देगा। ऐसा तो उम्मीद ज्यादा 90% ऐसा लगता है कि मार ही देगा जाके, कितना बड़ा भी सिक्स है वो जाके, कैपेसिटी उसकी इतनी कि वो सिक्स ही मार देगा बस। बिल्कुल। अ, जिद्दी प्लेयर की अगर बात करूं तो आपकी टीम में बताओगे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा जिद्दी है, मैच को लास्ट मोमेंट तक के नहीं छोड़ता, कौन सा ऐसा खिलाड़ी? अक्कू ही है हमारी टीम में ऐसा, जो 6 बॉल 1 की मैच भी रहेगी ना तो उसको उम्मीद रहती है कि अपन ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल। अप्पू एक डेंजर प्लेयर इसलिए माने जाते हैं कि वो कभी हार हारना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। और इसके बाद आपके बाद मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा, उनसे भी ढेर सारी बातें मेरी उनकी होंगी। मैं एमरोज ये जानना चाहता हूँ कि थाना के अंदर आप बहुत क्रिकेट खेलते हो, थाना के अंदर आपको सबसे बेहतर प्रतियोगिता कौन सी लगती है? पहले तो अभी वो नजीमुल्ला थी, वो बंद हो गई। अभी अच्छी टूर्नामेंट बची है तो वो रंजीत स्पोर्ट्स की रंजीत वाली बची है, और एस SSS DJ नाइट टूर्नामेंट, ये दो अच्छी टूर्नामेंट अब फिलहाल बची है थाना में। चलिए, तो रंजीत स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। रंजीत स्पोर्ट्स में आपने परफॉर्मेंस किया, लेकिन थाना का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको भी पता है कि थाना के वर्ल्ड कप के नाम से मशहूर है वो प्रतियोगिता। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले 2021 सीज़न में क्या एमरोज खान अपनी टीम के साथ चैंपियन का खिताब उठाने में कामयाब होंगे, और क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी पूरी टीम की, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये साल भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, हमारे पास चौथा बॉलर शॉर्ट था। 6 बॉल 19 की मैच बची थी कुछ, हम लोग 38 रन मारे थे। हम लोग तीनों बॉलर ने बॉलिंग अच्छी डाली थी, लास्ट में 6 बॉल 18 या 22 रन की मैच बची थी कुछ। तो हमारा बॉलर था, नया बॉलर था, वो राबुड़ी का ही था। एक्चुअली हो गया था बैंगलोर, शिफ्ट हो गया था वो काम के जॉब के इसमें। हमारे पास चौथा बॉलर राबुड़ी में कोई था ही नहीं, तो इसकी वजह से हम लोगों ने उसको कन्विंस किया, वो इधर आ गया था तो उसको कन्विंस किया कि खेल लिया एक टूर्नामेंट ये वो। तो उसने 2 मैच में अच्छी बॉल डाला, तीसरी मैच में क्वार्टर फाइनल में हम लोग वो मैच हार गए उसकी वजह से। और इंशाल्लाह अगले साल तो हम लोग जीतने की फुल कोशिश करेंगे। बस चौथा बॉलर तैयार करना है हमको, कोई एरिया का एक लड़का तैयार करना पड़ेगा, तो ही हम लोग मैच जीत पाएंगे, नहीं तो 3 बॉलर से कुछ होएगा नहीं। एक बॉलर कोई भी आके 20 24 खा लेगा तो मैच डायरेक्ट हार जाते, डायरेक्ट मैच तो हम। क्योंकि मैंने ये सीजन में आपके पास में देखा है कि आपने यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस दिया है, और मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन आपने 2 बॉलर्स को चांस दिया है जो उभरते गेंदबाज हैं और उनकी भी गति बहुत बढ़िया है, तेज़ गेंदबाज हैं। उनके बारे में, वो दोनों ही बॉलर्स के बारे में आप ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ साझा करिए। हमारे पास एक जोएब बॉलर है, ऊपर अच्छा बॉलिंग डालता है, पहला ही ओवर डालता है, बहुत पेस डालता है। नया बॉल पेस डालना बहुत हार्ड डिफिकल्ट काम है, हर बिल्कुल। किसी के बस की बात नहीं नया बॉल आके पेस डालना उतनी पेस में, और उतना उसके पास टर्न भी है, ऑफ ब्रेक भी उसका प्योर ऑफ ब्रेक है। और हमारे पास जो जेडी तो जूना बॉलर है हमारे, 3 4 साल से तो वो खेल ही रहा है हमारी टीम में। और तीसरा बॉलर मैं था, चौथा बॉलर हम लोग के पास अभी तक मिला ही नहीं है। बिल्कुल, अभी भी खोज जारी है। जारी है खोज। मोना था, बॉलिंग डाल रहा था बीच में, लेकिन अभी थोड़ा यंग है, उसको समझ में नहीं आता है क्रिकेट थोड़ा। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा आगे जाके सही हो ही जाएगा। आरसीसी राबोड़ी को खुद के मोहल्ले में, खुद के एरिया में और सेंट्रल ग्राउंड पर कितना सपोर्ट मिलता है आरसीसी राबोड़ी को जब उनका मैच होता है? सपोर्ट तो बहुत मिलता है, क्योंकि हमारे सब एरिया की टीम रहती है वो टाइम पे, और बाहर की टीम मोस्टली जॉली बॉयज आती है, किस्मत वगैरह आती है, मुमरा की टीम आती है, फिर वन साइड आती है जो वाघबिल टीम आती है, ऐसा 4 5 टीम आती है बाहर की, बाकी तो सब उधर की एरिया की टीम रहती है, महाराष्ट्र हो गई वैसे सब टीम। तो उन लोग का बहुत सपोर्ट रहता है हम लोग की तरफ से, तो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं उन लोग को ग्राउंड पे। बिल्कुल, आपकी टीम के एक कोच भी है मेरे ख्याल से, मुज्जू भाई, मुझे मुझे मुजीब भाई।
मैं हाँ प्यार से जो बोलता हूँ उन्हें मुजीब भाई। तो मुजीब भाई आपकी टीम के एक अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और इस वक्त वो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जब भी मौका मिलता है नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? वो उनके पेट की वजह से बाहर है, और कोई बात नहीं है। यानी आपका उनकी ये है कि उनका वेट लॉस करना जरूरी है इस हाँ, सीजन में। वेट लॉस करने अगर तो टीम पेट में जगह पेट कम चाहिए, करना चाहिए। यानी आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर टीम में जगह चाहिए हाँ, तो भाई आपको अपना वजन घटाना है, तब काटाना जाकर आप पड़ेगा। टीम के हाँ सदस्य बन सकते हैं। और साथ ही हाँ, साथ एक और प्लेयर है जो काफी वक्त टीम को देते हैं। जब भी मैच होती है तो सबसे ज्यादा टेंशन में मैं तो उन्हें कबीर खान कहूंगा आपकी टीम का, जिस तरीके से वो रहते हैं, जहांगीर भाई। जहांगीर भाई की तो बात अलग है। जहांगीर भाई का ऐसा है कि मुझे खेलना है बस टीम में, क्योंकि सबकी एक, अभी वो उनकी उम्र हो गई है एक्चुअली, लेकिन उनका कैसा है, उनके दिल में ऐसा है, बहुत से लोग के दिल में रहता है उम्र होने के बाद भी कि मुझे खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन हम लोग का कैसा है कि दिल में कि यंगस्टर को हमको आगे लेके जाना है, मतलब यस, यंगस्टर बढ़ेंगे तो क्रिकेट बढ़ेगा राबोडी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो नो यंगस्टर डाउट। बढ़ाना है हमको इसके लिए, बस खिलाने को खेल। बॉलिंग तो आज भी जहांगीर अच्छी डालते, प्रैक्टिस वगैरह में बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं, मैच में भी इंशाल्लाह डाल सकते हैं बॉलिंग, लेकिन हमको यंगस्टर को आगे लेके आना है इसलिए। बिल्कुल होता है, सबका वक्त आता है। जिस तरीके से अगर हम ज्यादा दूर नहीं, इंडिया की बात करें तो सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट ने भी एक वक्त आने पर संन्यास लिया। चाहते तो वो और सही। खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज को माना कि एज के हिसाब से क्रिकेट खेला जाए तो बेहतर है। अगर वो नहीं बैठते तो उन्हें बिठाने की किसी के अंदर ताकत भी नहीं थी, वो सही चाहते तो सही बात है। कंटिन्यू खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने खुद से बड़प्पन दिखाया और उन्होंने संन्यास दिया, तो जब जाकर दूसरे अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने मिले हैं। और आने वाले वक्त में आपकी टीम इसी तरीके से मैं तो कहूंगा कि परफॉर्मेंस करते रहे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि आपने ट्रिपल एस डीजे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, नरेश स्पोर्ट्स नाइट, आई थिंक सो सीजन मुझे याद नहीं है, लेकिन सन 2018 की चैंपियन आपकी टीम बनी थी। हम्म, और काफी धमाल आपके मोहल्ले वालों ने कासर हाँ, बड़ौली में आकर जश्न मनाया था। उस चीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खुशी फील हुई थी और क्या क्या वहां पर इंसिडेंट्स हुए थे, कौन कौन सी टीम से आपके दो दो हाथ आपको करने पड़े थे? हमारी मैच तो सबसे अच्छी मैच हमारी जॉली बक्स के साथ हुई थी मैच। हम लोग का क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मैच था, वो सबसे अच्छा मैच हुआ था। हमारे में एक शाहिद बॉलर था, उसने पहला ओवर अच्छा डाला था। हम लोगों ने रन कम ही रन किए थे, कुछ 33 या 34 रन किया था 4 ओवर में हम लोग ने। शाहिद जी। ने शारिक को कम 1 रन की ओवर डाला था शायद। शारिक ने 6 के 6 बॉल खेला था उसकी। शारिक ने एक ही रन किया था उसको। तो वो टाइम पे हम लोग मैच में आ गए थे, क्योंकि अच्छा, जॉली बॉयज ऐसी टीम है कि कोई भी मैच वो लोग जीत सकते हैं हम लोग से। यानी क्योंकि हम लोग आपका उनको ये 60 मारेंगे तो वो लोग 60 भी हमको मार सकते हैं, क्योंकि उनमें सब कैपेसिटी वाले बैट्समैन उनके पास भी। क्योंकि मुझे आज भी एक मैच याद है, मित्तल ग्राउंड की सरजमी पर वो मैच था और सलीम भाई, सलीम अंसारी ने उस मैच को ऑर्गेनाइज किया था। राबोडी की टीम को आने में थोड़ा सा देर हो गया था और राबोडी की टीम ने आते ही साथ बैटिंग करने का डिसीजन लिया था और 99 रन किए थे। हाँ 99 रन किए थे और जॉली बॉयज को टारगेट था पूरे 100 रन 5 ओवरों में। उस वक्त जॉली बॉयज ने वो 100 रन भी पूरे कर लिए थे। यानी हाँ, जॉली जॉली बॉयज आपके अगेंस्ट एक टफ एनकाउंटर मैचेस आपके साथ में, आपकी टीम के साथ में होते हैं। जब भी आमना सामना होता है दोनों टीमों को, मैंने देखा है कि दोनों ही टीमों का पल्ला भारी रहता है, दोनों ही टीमों का शेयर मार्केट अप रहता है। लेकिन जीत क्रिकेट में एक ही होती है, कभी आपकी तो कभी उनकी। तो इस सीजन में आमना सामना जॉली बॉयज के साथ आपका कितनी बार हुआ आपकी टीम के साथ में? एक्चुअली ऐसा हो गया ना, ये साल में हम लोग ने क्रिकेट लेट चालू किया, मतलब अक्टूबर में ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, राबुड़ की तरफ से खेल रहे नहीं थे। क्योंकि वो बिल्कुल। वार्ड और उसका ओन टीम का क्या तो प्रॉब्लम था, वो थाना का, वो अपने को समझता नहीं कुछ भी। तो उससे अपन दूर ही रहते बहुत, सब ये सब चीजों से। तो हम लोग ने लेट चालू किया राबुड़ी की टीम से। तो हमारा शायद मुकाबला एक ही या दो ही बार हुआ रहेगा शायद ये सीजन में। हम लोग एक एक मैच हार गए थे उनसे। उतना आइडिया याद नहीं है, लेकिन हम लेकिन लोग का एक दो बार 2000 मुकाबला हुआ था। 2019 और 18 की अगर मैं बात करूं तो आमना सामना बहुत बार हुआ था आपका। बहुत बार हुआ और था। मुझे आज भी वो चीज याद है कि चैंपियन आप बने थे ट्रिपल एस डीजे ट्रॉफी में, नरिश स्मृति चषक में चैंपियन बने थे। उसी तरीके से आप चैंपियन का खिताब दूसरी जगह जहां पर आप खेल रहे थे, इक्के में आपके खुद के होम ग्राउंड पर, वहां पर आप फाइनल का मैच शायद मेरे ख्याल से हार चुके थे जॉली से। और चैंपियन वो वहां पर बनी एकेएम में, और चैंपियन आप यहाँ पर बने कासर वडोली में। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था। एक यस यस। दिन में दो जगह नाइट टूर्नामेंट चल रही थी, एक तरफ आप चैंपियन तो दूसरी तरफ वो चैंपियन थे। इस तरीके से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एमरोज खान को ऑल ओवर थाना में, सिर्फ थाना,
ऑल ओवर ठाणा में सबसे बेहतरीन खुद की टीम को छोड़कर बैट्समैन कौन लगता है? खुद की टीम को छोड़कर बैट्समैन तो अयूब है मेरी नजर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है मेरी नजर में। थाना में भी बहुत अच्छा नाम उसने कमाया और बाहर भी अच्छा नाम कमा रहा है, साथ में उठता बैठता है हमारे। बहुत अच्छा प्लेयर है मेरी नजर में वो। बिल्कुल एक परफेक्ट ऑलराउंडर। अयूब की अगर मैं परफेक्ट बात ऑलराउंडर। करूं, अयूब के साथ में आपने बहुत क्रिकेट खेला है, प्रोफेशनल क्रिकेट में हमेशा आपकी जोड़ी रहती है अयूब की और आपकी। तो अयूब के बारे में अगर मैं एक अच्छी बात पूछूं और एक खराब बात, तो आप मुझे जरूर बताइए कि अयूब की अच्छी आदत क्या है, अच्छी बातें क्या है? अयूब की अच्छी आदत यह है कि वो सबके साथ में घुल मिल के रहता है। मतलब कभी किसको छोटा नहीं, किसको बड़ा नहीं समझता, सबके साथ घुल मिल के रहता है। हम लोग तीनों के साथ तो बहुत अच्छा रहता है, रवि मेरे और अक्कू के साथ तो अच्छा रहता है। और बुरी चीज तो मेरे को तो लगता नहीं कुछ है अभी तक उसमें। कभी कभी मैच को नहीं आता, वो बुरी चीज है उसकी, घर वाले का बहाना देता है कि मेरे घर वाले छोड़ रहे नहीं है, इसके लिए वो बुरी आदत है बस। बिल्कुल है। आपने बहुत क्रिकेट खेला है और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहिएगा। अगला जो अगले मेरे मेहमान हैं अख्तर शेख, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं उनसे क्या पूछूं कि भाई ये एमरोज ने पूछा है आपसे ये इंटरव्यू के दौरान कि शहजाद आप ये पूछे जरूर अख्तर शेख से कि ये सवाल है, तो आपकी तरफ से क्या सवाल रहेगा? मेरी तरफ से क्या सवाल रहेगा? कोई सवाल तो ऐसा ध्यान में आ रहा नहीं है, मुश्किल है, कुछ सवाल तो ऐसा आ रहा नहीं ध्यान में। चलिए कोई बात नहीं। एमरोज कभी कभार ऐसा भी होता है कि करियर में एक वक्त सूरज पूरी तरीके से उफान में यानी आसमान में रहता है और कभी कभार सूरज पूरी तरीके से जमीन पर आ जाता है। क्रिकेट करियर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कभी ऐसा हुआ कि बुरे वक्त का भी सामना करना पड़ा ये अपने क्रिकेट करियर के दौरान? तो उसके बारे में अगर हमसे कुछ आप साझा करें तो बहुत बढ़िया होगा। मेरा बहुत बुरा साल था वो 2018 का। 2018 में मैं जिधर भी जा रहा था ना खेलने, मतलब अच्छा ही बैट्समैन नहीं, मतलब कोई लोकल बैट्समैन भी अपने नजर में तो कोई अच्छा और कोई लोकल नहीं होता है, लेकिन जो लोकल क्रिकेट खेलता है तो वो भी मेरे को आके 20 रन मार दे रहा था, जिसके मेरे को अभी बुरा लगता नहीं ऐसा कुछ कि मैं बॉलर हूँ। अभी ऐसा कुछ बुरा लगने वाली बात तो है नहीं, मैंने 36 रन भी खाया हूँ, उसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कोई भी आके मेरे को 20 रन मार ही दे रहा था, कोई अच्छा प्लेयर हो बुरा प्लेयर हो। तो वो साल में मैंने कम से कम 100 मैच खेला रहूंगा ना, 1000 रन तो मैंने खा ही लिया रहूंगा पूरे साल में। तो एक वो बुरा ऐसा। दौर था, वो हाँ। बुरा दौर था। उस वक्त आपका सितारे आपके चमक रहे नहीं थे, यानी मीन्स सितारे थोड़े से गर्दिश में थे। सही सही। लेकिन उस गर्दिश से निकलने के बाद एमरोज ने पलटवार किया। और जिस तरीके से आपने 36 रन की बात की है, तो मेरे ख्याल से वो किस्सा भी अगर यहाँ पर हम साझा करें तो मेरे ख्याल से वो किस्सा कुछ ऐसा था कि बाहुबली हाँ, आपके सुमित अगेंस्ट सुमित। थे, सुमित ने 6 बॉल पे 6 सिक्स आपको जड़े थे। और वही सन 2018 था मेरे ख्याल से। और वही सीजन के दौरान आपने जो किस्सा छेड़ा है, तो शायद वही बात रहेगी। और एमरोज इस सीजन में मीन्स आपके करियर की अगर बात करूं तो एमरोज खान ने अब तक के मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बाइक कितनी हासिल की? मेरे को मैन ऑफ द सीरीज की एक बाइक मिली थी, अभी मिली थी। वो मैन ऑफ द सीरीज नहीं, एक्चुअली बेस्ट बॉलिंग बॉलर प्राइस था, वो बेस्ट बॉलर था। अभी वो मिला था, इनामपुरी में मिला था। इनामपुरी में। हाँ, मैंने 12 विकेट लिया था, मेरे आसपास तो कोई था भी नहीं, मतलब किसका 4 विकेट था, किसका 3 विकेट था, मेरे आसपास भी कोई नहीं था वो टाइम पे। कभी ऐसा हुआ है कि यादगार मैच एक होता है, करियर का एक यादगार मैच होता है कि जिस सिचुएशन में हमेशा वो जहन में ही रहेगा, कभी जहन से निकलेगा नहीं कि मेरे करियर का सबसे अच्छा मुकाबला अगर मैंने जिताया यानी एमरोज ने जिताया, तो वो कौन सा मैच था? और उस मैच के बारे में जरूर हमें बताइए आप। ऐसे मेरे नजर में तो बहुत सारे मैचेस है। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करता हूँ तो मैंने जिताया था रतन बुआ में, 6 बॉल 14 चाहिए था। और माटिया स्ट्राइक पे था वो टाइम पे, माटिया और मुन्ना शेख था स्ट्राइक पे वो टाइम पे, दोनों बड़े प्लेयर थे। और 6 बॉल 14 की मैच आई थी, तो माटिया ने पहला बॉल में 6 मारा था और दूसरा बॉल मैंने उसको लेग ब्रेक डाल के आउट कर दिया था। फिर मुन्ना शेख स्ट्राइक पे आया था, तब 4 बॉल 13 रन की मैच कुछ आई थी, 4 बॉल 14 ही चाहिए था। तो मुन्ना शेख ने 1 रन सिंगल किया, तो अब 3 बॉल कुछ तो मैच आई थी 7 रन पे, ऐसा कुछ मैच आई थी। 3 बॉल 7 में मैंने 2 लेग ब्रेक डाला था, मतलब एक्यूरेसी से एक ही टप्पे पे दोनों लेग ब्रेक डाला था मैंने उसको। तो दोनों बॉल बापू के बैट पे लगा नहीं था, नासिक वाला बापिया करके है बैट्समैन एक, हम्म। तो दोनों बॉल उसकी बैट पे लगा नहीं था। और लास्ट बॉल पे 1 बॉल 7 पे मैच आई थी, मैंने यॉर्कर डाल के मैच जिता दिया था वो, क्योंकि वो सेमीफाइनल मैच चलो था हमारा डिंगडोंग के साथ। डिंगडोंग के साथ। हाँ। कृष्णा के साथ में आमना सामना होता है तो क्या दिल में थोड़ा सा खौफ होता है यार, ये डेंजर बैट्समैन है, कभी भी कुछ भी कर सकता है?
कभी ऐसा दहशत उनकी फील होती है कि बॉलिंग डालते वक्त एमरोज सामने है तो कृष्णा उनके अगेंस्ट है, दोनों का एनकाउंटर जारी है और एमरोज के दिल में क्या थोड़ी सी ऐसी हरकत होती है, क्या डेंजर बैट्समैन है, कभी भी कहीं भी कुछ भी मार सकता है, ऐसा कभी फील किया आपने? आवाज आ रही मेरी? यस यस, परफेक्ट। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कभी आमना सामना हुआ कृष्णा के साथ एक एनकाउंटर कि कृष्णा बैटिंग पर है और एमरोज खान बॉलिंग पर है, एमरोज की कभी दिल में ऐसा होता है कि फीलिंग कि यार डेंजर बैट्समैन है, कहीं पे भी मारेगा, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, वैसा तो वो डेंजर बैट्समैन है ही, किधर भी कौन सा बॉल किधर भी मार देता है, उससे कुछ भरोसा नहीं रहता है। मतलब यॉर्कर बॉल भी वो हेलीकॉप्टर मार देता है, कुछ भी कर दे सकता है वो। ऐसा कभी दिल में डर नहीं होता है, मतलब किसी के बारे में भी डर नहीं होता है ऐसा कोई भी बैट्समैन, क्योंकि मैं भी बहुत साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे को भी मालूम है किसकी क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, कौन से बॉल पे अपन उसको आउट कर सकते, कौन से ब्लॉक पे अपन उसको ब्लॉक कर सकते बॉल पे। तो ऐसा कभी डर तो हुआ नहीं है, क्योंकि मैं भी कम से कम 6 8 9 साल से उनके साथ कंटिन्यू खेल रहा हूँ, और मेरे को हर हफ्ते में 2 3 हफ्ते में वो कंटिन्यू लोग मिलते रहते, और डर और खौफ तो Yes, खत्म ही हो गया उस चीज का। बिल्कुल है, डर और खौफ खत्म ही हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोफेशनल क्रिकेट में अगर आप को सबसे अच्छा, मैं खासकर बोल लूं कि अक्कू को और अयूब को, आपके जो दोस्त यार हैं आपकी हाँ। टीम के, जो आपके साथ खेलते हैं घुल मिल के, उन्हें छोड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट में ऑल ओवर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है जो बल्लेबाज के रूप में रहेगा एज अ बैट्समैन? कौन से खिलाड़ी को आप पसंद करते मेरे दो बैट्समैन, एक राइटी एक लेफ्टी है। राइटी में ओमकार देसाई है और लेफ्टी में सुमित डेकले हैं। हैं? यस सर, राइटी और लेफ्टी। अगर मैं बॉलर की बात करूँ तो बॉलर का दर्द एक बॉलर ही समझ सकता है, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में कौन सा ऐसा बॉलर है जो एमरोज खान को बहुत पसंद आता है? बॉलिंग तो अच्छी डालता है विजय पॉली, मेरी नजर में बॉलर लेफ्टी राइटी बॉलर, और लेफ्टी बॉलर अनिकेत साना पे बहुत अच्छा घुमाता है बॉलर। और ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी नजर में ऑलराउंडर प्रोफेशनल क्रिकेट में सबसे बेटर कौन होगा? सबसे अच्छा ऑलराउंडर प्रोफेशनल क्रिकेट में अभी एक्चुअली वो उसने प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत कम कर दिया, भावेश पवार एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और बन सकता है और भी अच्छा पूरे महाराष्ट्र क्रिकेट में, भावेश लेकिन मैं, पवार मेरे नजर ये सब ये भी चीज आपको बता दूं कि भावेश ने इस बार तय किया है कि वो घरेलू क्रिकेट ही खेलेंगे और नो डाउट उन्हें सर का खिताब मिला है, भावेश सर के नाम से उन्हें जाना और पहचाना जाता है और आज भी उनका क्रिकेट नो डाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और आपने जो जिस तरीके से मैं कहूँ कि ट्रिपल एस डीजे का आपने जो ट्रॉफी जीती थी 2019 में, आई थिंक तो 18 या 19 में, वही ट्रॉफी इस सीजन में 2020 में चैंपियन बनने वाली उनकी टीम रही और उनके ही मार्गदर्शन में उस ट्रॉफी को उन्होंने जीता। तो बिल्कुल आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं और नेक्स्ट मेरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है, उन्हें नाम की बात अगर उनके नाम से नहीं उनकी शक्ल से काम चल जाता है, नाम उनका इतना बड़ा है अख्तर भाई, और उनका मेरे साथ में इंटरव्यू है। तो इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन एमरोज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं रूबरू होना चाहता हूँ, लेकिन समय सीमा का भी थोड़ा सा पालन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपसे अनुमति लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपसे दो चीजें और शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज एमरोज खान, मैंने खुद का एक चैनल लॉन्च किया है एनएसटी लाइव, जो कि थाना के लिए, सिर्फ थाना के क्रिकेटरों को बढ़ावा देने के लिए मैंने चैनल ऑन किया है। इसके बारे में आप मुझे क्या सजेशन देंगे, क्योंकि आपने प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत खेला? मतलब ऐसा है कि अपने जो लोकल क्रिकेटर है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि आज भी थाना की कोई टीम अच्छी एक बन के जाएगी ना, कोई भी बड़ी टीम को विनर स्पोर्ट्स या डिंगडोंग को हराने की ताकत रखती है थाना की टीम जाएगी बन के, लेकिन उनको लैमलाइट कभी मिला नहीं है आज तक, क्योंकि उनकी वीडियोस नहीं आती है यूट्यूब पे। यस। तो वो वीडियोस आना एक बार स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक देखना स्टार्ट करेगी ना, कि जैसे मुदस्सिर हो गया, बुमराह का अकबर हो गया, जावेद तो चलो खेलता ही है प्रोफेशनल क्रिकेट, तो मुदस्सिर भी थोड़ा अच्छा खेलता है, तो ये सब लोगों को, प्रीतेश हो गया, मतलब यस। वो साइड के प्रीतेश हो गए, अरुण हो गया, ये सब लोगों को लैमलाइट की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं हम देखते हैं, लेकिन उन लोग की एक बार वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उनका भी क्रिकेट और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, वही आशा और उम्मीद के साथ मैंने इस चैनल को लॉन्च किया है और जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको भी पता है कि चैनल्स बहुत है, लेकिन होता ऐसा है कि हर क्षेत्र के जो चैनल है वो अपने प्लेयर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और उन्हें ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वही मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेयर्स, थाना के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें बढ़ावा दूँ और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मेरी ज़रिए से अगर बनता है तो बहुत बढ़िया है, मैं ये कोशिश सही है। करूँगा। और जो महामारी चल रही है, आपको भी पता है कोरोना वायरस
इस वक्त पैर पसारे हुए हैं हमारे देश में, और उसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो हमारे तमाम फॉलोवर्स होंगे, तमाम दर्शक होंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल एनएसटी लाइव के माध्यम से और मेरे शो लॉकडाउन शहजाद के माध्यम से? मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जितना से ज्यादा हो सके इबादत करें और घर में रहने की कोशिश करें। जितना घर में रहोगे वो चीज से दूर रहोगे, और लोग बचेंगे भी उस चीज से। अगर तुमको हो गया तो तुम्हारी वजह से 4 और लोग को हो सकता है, 4 की वजह से 10 को हो सकता है। तो जितना हम घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, और सेफ इंडिया रहेगा उसकी वजह से। बिल्कुल अमरुज खान, मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि क्रिकेट में अगर दो क्रिकेटर आमने सामने बैठकर बातचीत करें तो पूरा दिन भी कम पड़ता है। लेकिन यहाँ पर समय है जो आपसे इजाजत लेने का, विदा लेने का, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तैयारी के बाद फिर एक बार थोड़े से एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार मुझे जुड़ना है मेरे एक और गेस्ट के साथ में, अक्कू के साथ में। तो मैं इस वक्त आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगा कि आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल को दिया और आपने बहुत बढ़िया एक इंटरव्यू मेरे साथ में किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरुज। थैंक यू, तो थैंक मैं यू। लेता हूँ आपसे इजाजत, फिर कहीं ना कहीं होगी मुलाकात। जब तक के लिए मैं शहजाद शेख लेता हूँ विदाई आपसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। थैंक यू। तो गाइज ये थे अमरुज खान, हमने इनसे की ढेर सारी बातें, बहुत सी बातें बाकी रह गई, लेकिन अगर मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकूं कम समय में, लेकिन जो टाइम लिमिट है बहुत उसके ऊपर भी नजर रखनी है, उस टाइम को भी ध्यान में रखना है। और यही चीज को हम ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो चुका है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन तमाम दर्शकों को मैं एक और चीज बताने की कोशिश करूँ तो ये रहेगी वो कि गाइज मेरा जो चैनल है एनएफटी लाइव, आपने जो दर्शकों ने इस वक्त लाइव देखा होगा इंस्टा चैट पर, तो उनका फायदा हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो टेंशन ना ले, वो मेरे चैनल पर जाएं, उसकी लिंक आप तक के पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही लिंक आपको मिले, आपको वीडियो मिले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जिस तरीके से मुझे कमेंट्री में प्यार दिया उसी तरीके से मेरे चैनल को भी प्यार दीजिएगा। आने वाले समय में जितने भी थाना की क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होंगे, ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने चैनल पर पूरी तरीके से दिखा पाऊँ। इसलिए आप सभी से विनंती है कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली जो अपडेट होगी, मैं जिस दिन भी इंटरव्यू लूंगा, जो जो चीजें मैं अपलोड करूंगा, वो सब चीजें डायरेक्ट आप तक के पहुंचेंगी। तो लेता हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से एक बार जुड़ूंगा लॉकडाउन शो शहजाद शेख में। जब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।